जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल पाल स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेहतर प्रयास कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो हमारा विषय है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है G20 और G20 और इससे भारत के क्या संबंध हैं, इसके विषय में चर्चा करने वाले हैं। और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, G20 क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हमारे लिए ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है, इब्सा क्या है, ट्रोइका, G20 शेरपा, यूरोपियन यूनियन, G8 सदस्य देश इत्यादि पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। G20 क्या है? तो ये विश्व की प्रमुख 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, आर्थिक शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास लक्ष्यों तथा वैश्विक आपदा जैसे पैंडेमिक, कोविड-19 आदि में वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1999 में IMF व वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स के साथ हुई थी और इसका मुख्यालय प्रतिवर्ष रोटेट करता है, अर्थात इसका स्थायी मुख्यालय नहीं है। जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही उसका अस्थायी रूप से इनके कार्यों का संचालन करता है। ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है और जो कि इसकी जो बैठक है वो जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित है। साथियों, G20 जो है विश्व के लगभग 90% GDP, 80% वैश्विक व्यापार, लगभग 67 से 70% के बीच जो मतलब वैश्विक जनसंख्या है का प्रतिनिधित्व करता है। ये पहली बार है कि भारत इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। तो भारत के समक्ष जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उन पे ध्यान देने की बात है, जैसे कि कोविड-19 हो गया या यूक्रेन रूस के मध्य जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, और इसके साथ ही जो चाइना और ताइवान का जो डिस्प्यूट, और इसी के साथ जो US चाइना के संबंध, जो इनके बीच जो तनाव की स्थिति है, इसी के साथ भारत और चीन की भी बीच कुछ सीमा विवाद हैं। इन सबको देखते हुए भारत के समक्ष एक बड़ी चुनौती है कि इस स्थिति में भारत सभी देशों को या सभी वैश्विक शक्तियों को में एकमत कैसे करने में कामयाब होता है। साथियों, बात करते हैं जो 2023 में जो G20 का आयोजन होने वाला है भारत में, तो इसमें भारत के शेरपा कौन होंगे? तो अमिताभ कांत जो हैं वो भारत के शेरपा। इससे पहले जो भारत के शेरपा थे वो पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे, जो कि रह चुके हैं। साथियों, इससे पहले जो 2021-22 के लिए इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया में की थी। इंडोनेशिया के बाली शहर में इनकी जो सदस्य देशों की बैठक है का आयोजन हुआ था, और जो इसकी अगली बैठक है वो ब्राज़ील में प्रस्तावित है। साथियों, शेरपा किसी भी देश का G20 में जो प्रतिनिधि होता है उसे शेरपा कहते हैं। अब इसी के साथ बात करते हैं ट्रोइका बैठक। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका एक बैठक होती है जो कि इससे पहले जिस देश ने इसकी बैठक का आयोजन किया था या यूँ कहें कि G20 की अध्यक्षता की थी, और वर्तमान में जो G20 की अध्यक्षता करेगा, और इसके बाद यानी कि अगली जो बैठक होगी या अगली G20 का अध्यक्षकर्ता देश होगा, इनके मध्य जो 3 देशों की बैठक होती है उसे ट्रोइका बैठक कहते हैं। भारत ने 2022 में फरवरी 2022 में G20 सचिवालय की स्थापना के लिए मंजूरी दी थी, जो कि फरवरी 2024 तक कार्यरत रहेगा। साथियों, अब दिखाते हैं इसी के साथ G20 के जो मेंबर्स हैं इनके बारे में। जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं, कनाडा, USA, मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। तो ये 3 देश हो गए उत्तरी अमेरिकी देश, ये दक्षिण अमेरिकी देश हो गए। इसी के साथ जो यूरोपियन देश हैं, UK, फ्रांस, जर्मनी, टर्की और इटली। टर्की जो कि US और एशिया दोनों में आता है। इसी के साथ सऊदी अरब हो गया, इंडिया हो गया, चाइना, रशिया, जापान, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया तो हो गया। ये हो गए एशियन देश। रसिया भी यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ देश है। और ऑस्ट्रेलिया,
और साउथ अफ्रीका। अफ्रीकी एकमात्र देश साउथ अफ्रीका जो कि इसका सदस्य देश है। इसी के साथ यूरोपियन यूनियन के सदस्य जो देश हैं वो एक अगली ये देखिए यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। साथ ही एक बात याद रखने वाली है यहाँ पे, यूके जो है 31 जनवरी 2022 से यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं रहा। यूरोपियन यूनियन में वर्तमान जो देश हैं उनका ये मैप दिखाया गया है। साथ ही बात करते हैं अब G20 की। तो G20 क्या है? जी मतलब ग्रुप 7 देशों का एक ग्रुप है जिसके संस्थापक देशों में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूएस हैं। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। ये इसके संस्थापक देश हो गए। और 1975 में इसमें कनाडा शामिल हुआ था। 1976 में, माफ़ी चाहूँगा, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। 1976 में इसमें कनाडा शामिल हुआ था। 1997 में इसमें रशिया शामिल हुआ था। और 2014 में जो क्रीमिया पे रशिया और यूक्रेन के मध्य जो विवाद हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए 2014 से, और इसके अलावा और भी वजह रही होंगी, इसकी एक प्रमुख वजह ये मानी जाती है 2014 से रशिया इसका सदस्य देश नहीं है G7 का। तो वर्तमान में जो G8 है अब G7 के रूप में उभरा है। तो ये हो गई साथियों आज की हमारी महत्वपूर्ण परिचर्चा। इससे संबंधित कोई भी डाउट हो आपके मन में तो आप प्रश्न कर सकते हैं। और साथियों इसी के साथ मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर कीजिए, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई इसमें समझने में या जो भी आप अपनी प्रतिक्रिया देने चाहें कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।